मनसे के भी विभाग प्रमुख शामिल हुए और हजारों की संख्या में जो है लाड़की बहन भी शामिल हुई, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि मनसे के जो विभाग प्रमुख है रवि कंवल जी, वो हमारे पास आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया है। और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि क्योंकि वो महिला सीटें उधर से उनकी बेटी को लड़ाया जाए, तो इसी इच्छा को मान सम्मान देते हुए पहले उनका प्रवेश किया गया। आगे हम जब इसको पार्टी के सामने रखेंगे, पार्टी से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और यही हमारा उनके साथ यही बातचीत हुई है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जब मैं 7 बजे इधर घुसी तो भारी संख्या में महिला बैठ चुकी थी। हमारे पुरुष मंडलीय भले इधर उधर थे, लेकिन हम जब भी कोई भी कार्यक्रम रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि महिला आमदार होने के नाते जो हम महिलाओं के काम करते रहते हैं, उनके बीच उनके घर में पहुँच के उनके साथ वक्त बिताते हैं, उसी उत्साह से वो महिला बाहर उतर के हमारा साथ देती है। और हम ये भी जानते हैं और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले बीएमसी के चुनाव में ये महिलाएं हमें वोट देंगी भी और दिलवाएंगी भी, और ताकत से हमारे लोगों को बीएमसी के असेंबली तक पहुंचाएंगे भी। ताई, और एक बात देखा गया है कि नारी शक्ति जिसके भी साथ रहता है उनकी विजय निश्चित होती है। तो आज तो मतलब नारी शक्ति बहुत सारे संख्या में है आपके साथ। आपको पहले मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी नारी शक्ति थी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। इसमें हमने लोकल लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि आज ये हमारा कार्यकर्ता मिला हुआ था। तो हमारे पास जब से हम अनुशक्ति नगर से विधानसभा में मैं काम करने लगी हूँ, हमने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के विषय पे, बच्चों के विषय पे काम किया, युवकों के विषय पे काम किया। तो आप देखोगे जो एक पारंपरिक तरीके से जो खाली हमारे पास जो कार्यकर्ता थे, उसके अलावा बहुत सारी नवीन महिलाएं, नवे यूथ के जो लोग हैं और जो बच्चे हैं हमारे साथ उत्साहित के तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार हमारे बीच में रह के उनके बीच में रह के हम काम करते आए हैं और आगे भी इसी उत्साह से करते आएंगे। और जैसे हमने इस मंच में बताया भी कि ये जो हमारा बीएमसी का चुनाव होता है वो हमारे सर्वसामान्य कार्यकर्ता को चुनाव होता है। इस चुनाव में और जब इस चुनाव में जब टाइम आता है तो कार्यकर्ताओं को उनके बीच में से एक नेता बना के आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और वही तरीके से हमने रिपीटेडली बीएमसी के चुनाव के लिए हर वार्ड लेवल पे, तालुका लेवल पे बार बार बात की है, और हमारे लगभग 7 से 8 जो कैंडिडेट्स हैं वो रेडी हैं। खाली हमारे पास पक्ष के आदेश के आने का इंतज़ार है। जिस दिन वो होता है उसके ही 1-2 दिन में हम फॉर्म फिल कर देंगे। भाई, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसको किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे महानगर पालिका चुनाव के लिए? मैंने इस मंच पे अगर आपने कवर किया है तो हमने और जहाँ तक हमारे जो वरिष्ठ नेता गण हैं और मेरे पिताजी, उन्होंने बार बार ये रिपीट किया है कि 1 साल के अंदर इतना काम करना नामुमकिन है, लेकिन हम उसको लगातार फॉलो करके कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोकल लेवल के इश्यूज़ है जो पिछले 4 साल से लगातार हम आमदार होने के नाते कर रहे हैं, वो लोकल इश्यूज़ फाइनली आज नगर सेवक के चुनाव हो रहे हैं और नगर सेवक की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वो जो हेल्पिंग हैंड रहे वो मेरे साथ वाले, मेरे विचारधारे वाले, मेरे पक्ष के रहे, ताकि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि नगर सेवक चुन के आ जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनकी पकड़ नहीं होती, ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करते। तो हम ना कि कैंडिडेट्स को लड़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जब वो चुन के आते हैं उनसे काम करवाने की वो भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदारी, जैसे हम पिछले 5-4 साल से विदाउट नगर सेवक काम कर रहे हैं, वो निभाते आए हैं, उसी तरीके से हम पूरी ताकत से उसके बाद भी उतरेंगे और करते रहेंगे।